नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। तो एमसीडी का चुनाव जो है आज होने वाला है। 250 वाट पर आज वोटिंग होगी और सबको इसी बात का इंतजार है कि इस बार जो है एमसीडी की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। चलिए रुक करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। एमसीडी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। एमसीडी चुनाव के लिए थोड़ी देर में वोटिंग होगी शुरू। सुबह 8 से शाम 5:30 बजे तक चलेगी वोटिंग। तैयारियां पूरी। अब की बार 250 सीटों पर हो रहे हैं एमसीडी के चुनाव। 1349 प्रत्याशी मैदान में, 709 महिला प्रत्याशी शामिल। प्रत्याशियों में 56% ऐसे जो केवल 12वीं पास, 60 उम्मीदवार ऐसे जो सभी कभी स्कूल ही नहीं गए, 6 प्रत्याशी पीएचडी और 12 उम्मीदवार ने डिप्लोमा हासिल किया है। 36% यानी कि 487 उम्मीदवारों ने की उच्च शिक्षा हासिल। 20 प्रत्याशी ऐसे जो साक्षर हैं लेकिन कभी स्कूल नहीं गए। तो एमसीडी चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी वोटिंग। 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 5:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। अब की बार 250 सीटों पर हो रहा है एमसीडी का चुनाव। तो विशेष इंतजाम भी यहां पर दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं इस चुनाव को देखते हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसपी मिश्रा जुड़ गए हैं। मिश्रा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहां से हमको इस वक्त जानकारी जो है दे पा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम है और क्या खास इंतजाम इस बार जो है दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से किए गए? पर्व है और हम इस वक्त जो है त्रिनगर विधानसभा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंतजाम पूरे किए गए हैं। पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था भी है चारों तरफ, आप देख लीजिए, ताकि कोई यहाँ पर जो है समस्या ना खड़ी हो। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर जो है चुनाव की सारी तैयारियां कर दी गई है और सिक्योरिटी की भी सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। कितना जो अमला है, प्रशासनिक अमला, वो इस वक्त वहां पर मौजूद है और कितने पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं? अगर मतदान केंद्र के अंदर की बात करें तो कैसे आप देख पा रहे हैं कि इंतजाम जो है चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं? राज्य चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर जो है पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था है। कम से कम यहाँ पे 50 पुलिसकर्मी, एक पुलिस बूथ पर हैं, एक पुलिस पोलिंग बूथ पर हैं और आप देख सकते हैं पीछे हमारे सारे जो है पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है सेंटर बनाए गए हैं, बैरिकेटिंग बनाए गए हैं, जो कि सारी गाड़ियाँ बैरिकेटिंग के बाहर ही रोक दी जाएंगी। जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी बाहर से वहाँ पे रोक दी जाएंगी और सेंटर के पास ओनली मतदान ही आएंगे। कितने यहाँ से उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हुए हैं और क्या लगता है यहाँ पर मुद्दे किस प्रकार के हैं और क्या मुद्दे हावी दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान तमाम तरह की बातें एक दूसरे के लिए की गई, उन बातों का शोर आप ज्यादा यहाँ पर देख पा रहे हैं? यहाँ पर 5 जो है कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं और यहाँ पर चुनाव को लेकर जो है सबसे बड़ी मुद्दे की बात यहाँ पर साफ सफाई और ये सारी बातों को लेकर जो है प्रशासनिक तरफ से भी जो है लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि कोई बदतमीजी ना हो किसी की तरफ से। जी, क्या स्पेशल इंतजाम जो है आप देख पा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से? बूथों के अंदर व्यवस्थाएं किस प्रकार की दिख रही हैं? पिंक बूथ की भी बात यहां पर हुई है और मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाने की भी बात यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। क्या यहां पर आप देख रहे हैं उस प्रकार के इंतजाम है? चुनाव आयोग की तरफ से 2 यहाँ पर पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। अंदर की तरफ जो है पोलिंग बूथ के अंदर जो है पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। दो बूथ, अलग अलग बूथ बनाए हैं ताकि किसी को समस्या ना हो यहाँ पर वोट डालने में। जी, कुछ लोग आपके पास भी आकर रुक रहे हैं एसपी, जरा उनसे भी बात कीजिए, पूछिए कि इस बार दिल्ली की जो चुनावी फिजा है वो किस ओर इशारा कर रही है? क्या जो 15 साल से बीजेपी का राज है उसमें आप देख रहे हैं कि परिवर्तन का वक्त आ चुका है, या फिर बरकरार रहने वाली है बीजेपी का वर्चस्व एमसीडी के अंदर, या फिर विकल्प की राजनीति जो है इस बार यहाँ भी काम करेगी? यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे जानकारी प्राप्त करता हूँ कि क्या यहाँ पे स्थिति रहेगी और क्या सिस्टम को लेकर ये लोग वोट डालेंगे। क्या नाम आपका? तो यहाँ पर यही है कि चुनाव को लेकर जो है सख्ती पूरी बरती गई है और देखा जाए पीछे सारे लोग जो है खड़े हुए हैं, पूरे पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी सामने खड़ी हुई।
100 मीटर की दूरी पर। आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, उधर सिक्योरिटी जो है मेन रोड पे 100 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। बैरिकेटिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से जो है चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया एसपी मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो एमसीडी चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी वोटिंग। सुबह 8 से शाम 5:30 बजे तक चलेगी वोटिंग। सभी तैयारियां पूरी हैं। अब की बार 250 सीटों पर हो रहा है एमसीडी चुनाव। इससे पहले 272 सीटें थी, लेकिन परिसीमन के बाद में 22 सीटें कम हो गई हैं और अब 250 वाट पर ही चुनाव हो रहा है। प्रियंका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि इस बार का चुनाव आप कितने मायनों में अलग देख पा रही हैं। कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। सीधा मुकाबला कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस को आप यहां पर इस चुनाव में कहां देख रही हैं? जी बिल्कुल कायना, देखिए आज मतदान का दिन है। ये वही दिन है जिसका इंतजार दिल्ली के लोग कई समय से कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से एमसीडी चुनाव पेंडिंग था और काफी लंबे अरसे के इंतजार के बाद एमसीडी चुनाव की घोषणा हुई। आज दिल्ली की जनता मतदान करेगी। एमसीडी चुनाव में किसको कमान देना है, इसको लेकर आज जनता वोटिंग करने सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान केंद्रों में पहुंचेगी। और अगर बात करें कायनात की इस बार का चुनाव खास क्यों है, अलग क्यों है, क्योंकि इस बार का चुनाव खास इसलिए है, परिसीमन कराने के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जहां दिल्ली की जनता वोट डालते हुए दिखाई देगी और 250 वार्ड्स के लिए दिल्ली की जनता मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से निकलेगी। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो साफ तौर पर क्योंकि दिल्ली में ठंड ने भी दस्तक दे दी है, तो अभी मतदान केंद्रों के बाहर मैं कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से अभी प्रियंका, ये बताएं इस वक्त आप कहां पर, किस जगह पर खड़ी हुई हैं, किस मतदान केंद्र से बाहर आप हमें जानकारी उपलब्ध करा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी फिलहाल जनकपुरी के मतदान केंद्र के बाहर खड़ी हूं, जहां आपसे कुछ ही देर के बाद खुद बीजेपी नेता आशीष सूद पहुंचेंगे और अपना मतदान डालेंगे, वोट डालेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली की जनता अपने अधिकार को लेकर काफी ज्यादा मुखर दिखी, पिछले दिनों जब भी चुनावी सभा में गई या मतदान जो को लेकर किसी से भी बातचीत हुई, तो उस दौरान साफ तौर पर यह बात पता चली कि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कायनात थोड़ी देर में ही सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वो समय शुरू हो जाएगा जब जनता मतदान केंद्रों पे पहुंचने लगेगी और वोट डालना शुरू हो जाएगा लोगों का। तो साफ तौर पर सुबह 8 बजे का इंतजार करना पड़ेगा कायनात। उसके पहले जिस तरीके से वरिष्ठ जो भी अधिकारी हैं वो मतदान केंद्र के बाहर मौजूद है, अंदर जायजा लिया जा रहा है कि सारी तैयारियां पुख्ता तो है, कोई कमी तो नहीं रह गई। और तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ मतदान करने आए कायनात, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अंदर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और सब कुछ को एक बार फिर से जांचा और परखा जा रहा है। और कायनात जिस तरीके से लगातार पिछले जब चुनाव हुए थे, यानी कि 2017 में, उस दौरान हमने देखा था कि बीजेपी को काफी ज्यादा सीट मिली थी और उसके बाद जो दूसरी पार्टी आई थी वो थी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस तीसरी पार्टी बनकर रह गई थी और इस बार भी ये मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन अगर रेस की बात करें तो रेस में पहला नंबर अगर सूत्रों की माने और जनता के ओपिनियन की माने तो बीजेपी का चल रहा है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। लेकिन जब वोटिंग होगी तो कितना प्रतिशत मतदान होता है, कौन कौन मतदान करने पहुंचता है, ये तमाम कैलकुलेशन के बाद ही 7 तारीख को साफ होगा कायनात कि जनता ने अपने मतदान का अधिकार करते हुए किसको चुना है और एमसीडी की कमान किस दल के हाथ में दी है। कायनात बिल्कुल, यहाँ पर इस बात का इंतजार तो सभी को रहने वाला है। लेकिन प्रियंका, इससे पहले भी कई चीजें जो है इस चुनाव के दौरान जो है सुनाई दी और दिखाई भी दी, दिखाने की कोशिश भी यहाँ पर की गई। चाहे साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर बात कर ली जाए, या फिर प्रदूषण को लेकर बात हो जाए, या फिर जो घाट होते हैं उनके निर्माण को लेकर बात हो जाए, क्योंकि एक खास वर्ग को लुभाने के लिए भी, जो पूर्वांचली मतदाता है उनको अपने पाले में करने के लिए भी तमाम दलों की ओर से जो है इन तमाम बातों का वायदा किया गया कि जो छठ पूजा के लिए घाट होते हैं उनका निर्माण वो किस प्रकार से कराएंगे अगर जीत कराते हैं एमसीडी के अंदर। तो ये सभी चीजें अपनी एक तरफ है, लेकिन अगर बात यहाँ पर मुद्दों की कर ले तो मुद्दे आपने क्या देखा कि दिल्ली की जनता जो है किन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर दिखाई दी और आज मतदान केंद्र पर वो पहुंचेगी?
जी बिल्कुल कायनात, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे थे जो एमसीडी चुनाव के पहले तमाम दल उठाते हुए दिखे और एक दूसरे को घेरते हुए दिखे। साफ तौर पर वो मुद्दा है पॉल्यूशन का मुद्दा, कूड़े के ढेर का मुद्दा, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा, सीसीटीवी कैमरा का मुद्दा, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को डिसाइड करती है और दिल्ली की जनता स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों ही मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा तत्पर भी दिखती है। तो साफ तौर पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत ज्यादा गूंजता हुआ दिखा और स्ट्रीट लाइट्स की जो सुविधा है जो एमसीडी के अंडर आती है और तमाम जो रास्ते हैं वहां स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, सीसीटीवी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये छोटे मुद्दे भी जनता के मन में कहीं ना कहीं बने हुए हैं और जनता चाहती है कि उनको इन छोटे मुद्दों को भी उनके सुना जाए और उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो साफ तौर पर उनको उनके आगामी पार्षदों से उम्मीद ये है कि जो भी पार्षद चुन के आए, जो भी पार्षद बने, वो साफ तौर पर उनके इन मुद्दों पर भी काम करे। तो वहीं कहीं ना कहीं पानी की समस्या दिल्ली में बहुत ज्यादा है, कहीं पानी की सप्लाई नहीं है तो कहीं पानी गंदा आता है। तो ये सॉल्यूशन भी वो अपने पार्षद से चाहते हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी राजनीति के अपने दिल के सुनते हुए वो अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। कायनात जी प्रियंका, चुनाव से पहले जो है तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त दुरुस्त कर रहे हैं अधिकारी मतदान केंद्रों के अंदर। जरा बताएं कि इस बार जो है कितनी अलग तैयारियां जो है की गई हैं मतदान को लेकर के और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की तरफ से क्या खास आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कायनात, बहुत सारे मतदान बूथ्स बनाए गए हैं दिल्ली में क्योंकि 1.45 करोड़ दिल्ली की जनता आज के दिन मतदान करेगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय होगा और साफ तौर पर बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। तैयारियां सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी की गई हैं। अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस ना हो। तो वहीं साथ ही साथ 68 पिंक पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं जहां महिलाओं के लिए स्पेशल तैयारियां की गई हैं। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनके लिए भी अलग से रूम बनाया गया है जहां वो बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं। तो वही महिलाएं जो छोटे बच्चों के साथ आएंगी उनके लिए एक छोटा सा किंडरगार्टन टाइप रूम बनाया गया है जहां पर वो बच्चे अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं जब तक उनकी माताएं जाकर पोल करती हैं यानी कि वोट डालती हैं। और साफ तौर पर जो दिव्यांग आएंगे कायनात, उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। उन दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है और उनको लाने और ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो साफ तौर पर व्यवस्था काफी ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग के पास ये चैलेंज है कि एक दिन के अंदर एक मतदान को जहां दिल्ली की इतनी सारी जनता, इतना पॉपुलेशन वोट करेगा, वो सही तरीके से संपन्न हो जाए, ये चैलेंज के साथ दिल्ली जो राज्य चुनाव आयोग है वो आज के दिन तत्पर होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अग्रसर है और साफ तौर पर किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना आम जनता को मतदान केंद्र पर ना पड़े, इसको लेकर भी पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। कायनात प्रियंका, अगर यहाँ से उम्मीदवारों की बात करें तो कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी है और क्या इस बार आपने देखा कि जो महिला उम्मीदवारों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है? जी देखिए, लगातार जो महिला उम्मीदवार है उनको लेकर बातचीत हो रही है क्योंकि 250 सीट्स में से कुछ सीट्स हैं जिस पर उनको रिजर्वेशन दिया गया है और उन सीट्स पर साफ तौर पर जो उम्मीदवार है वो महिलाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान भी दिया गया है और महिला उम्मीदवार होने के पीछे एक कारण ये भी कहा जाता है क्योंकि महिलाएं बेहतर तरीके से वो कंडीशंस और वो चीजें समझ सकती हैं जिसकी जरूरत आम महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। और चुनाव किसी भी मजहब का नहीं होता, किसी भी जात का नहीं होता और किसी भी कास्ट, क्रीड या फिर जेंडर रोल का नहीं होता। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो उम्मीदवार है वो महत्वपूर्ण है और जो उम्मीदवार है वो 250 सीट्स के लिए आज अपनी अपनी दावेदारी तय करने वाले हैं। आज उनकी किस्मत वोटिंग बैलेट में कैद होगी। शाम 5 बजे के बाद साफ तौर पर उनको भी इंतजार होगा कि 7 तारीख का दिन कब आएगा और
वहां पर उम्मीदवारों की तो कौन जीता हो ही जाएगी, कैद हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनका दबदबा कितना है, दिल्ली की जनता उन्हें किस प्रकार से सराखों पर बैठा रही है, उनका स्वीकार कर रही है, स्वीकार्यता कितनी है राजनीतिक दलों की और उनके नेताओं की, ये तमाम बातें भी साफ हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं इस चुनाव का असर हम कह सकते हैं कि आने वाले आगामी जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है उस पर भी साफ तौर पर दिखाई देगा। प्रियंका, यहाँ पर जो मुद्दों की हम बात कर रहे हैं तो मुद्दे कई साफ तौर पर दिखाई भी देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता जो है कहीं ना कहीं जब बात वर्गों की राजनीति को लेकर हो जाती है, विशेष जातियों को लेकर हो जाती है, तो क्या उस प्रकार की राजनीति को देखते हुए वोटर्स वोट करते हैं या फिर मुद्दों को लेकर जो है दिल्ली की जनता अभी तक चुनती आई है? देखिए, जिस तरीके से लगातार बहुत सालों से, यानी 15-3 टेनियर हो गया जब बीजेपी लगातार एमसीडी की कमान संभाले हुए है, और अगर बीजेपी इस बार भी एमसीडी में वापस आती है तो ये चौथी बार होगा कायनात। और साफ तौर पर दिल्ली की जनता अगर बात करे तो ज्यादातर जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, क्योंकि शहरों में रहती है, तो उनको पता है कि जो मुद्दा है वो क्या होना चाहिए। जब गली नुक्कड़ आप जाओगे और दौरा करोगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि जो भी लोग हैं या जो भी मेजॉरिटी है वो मुद्दों को बेहतर तरीके से जानती है, और उनको पता है कि एमसीडी चुनाव के बाद जो भी पार्षद बनता है वो साफ तौर पर जो बेसिक मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करता है और उनको कहीं ना कहीं जनता के लिए सुलझाने का और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो साफ तौर पर दिल्ली की जनता को बेहतर तरीके से ये पता है। तो पार्टी दल और जो राजनीति है, जातिगत राजनीति, उससे ऊपर उठकर दिल्ली की जनता खास तौर पर आज के दिन उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेगी। और साफ तौर पर देखिए, पिछले दिनों हमने देखा भी कि राजनीतिक दल गली गली पहुंचे, गली नुक्कड़ पहुंचे और साफ तौर पर जनसभाएं भी की उन्होंने। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी हर दल के जो है गलियों में घूमते हुए दिखाई दिए और साफ तौर पर प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखाई दिए, वोट मांगते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे पर टिप्पणियां करते हुए भी दिखाई दिए और घेरते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन साफ तौर पर उसके बाद भी दिल्ली की जनता बेहतर तरीके से ये बात जानती है कि तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालना है, क्योंकि जो भी चुन के आएगा उम्मीदवार, वो उम्मीदवार साफ तौर पर छोटे छोटे मुद्दों को सॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। चाहे पार्क की समस्या हो, चाहे पार्किंग की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कूड़े की समस्या हो, ये आम बेसिक जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो हर दिन एक नागरिक फेस करता है। और इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए उनको किसको चुनना है, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, सेंटर करते हुए दिल्ली की जनता आज मतदान करेगी कायनात। और देखिए, कहीं ना कहीं जो जातिगत राजनीति है या वोट बैंक है उसको लुभाने की भी बेहतर तरीके से कोशिश की गई। चाहे पंजाबी वोट बैंक हो, चाहे पूर्वांचली वोट बैंक हो, चाहे जाट वोट बैंक हो, ये तमाम जो वोट बैंक है, जो दिल्ली की जनता है, जो बाहर के राज्यों से आकर कहीं ना कहीं दिल्ली में बसे हुए हैं और आज दिल्ली के मतदाता है, तो बेहतर तरीके से उनके वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की गई है कायनात। लेकिन ओवरऑल जो मैटर है वो ये है कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली की जनता वोट करेगी कायनात। बिल्कुल, चलिए प्रियंका बनी रहिए, आगे हम आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। सीधा यहाँ पर रुक करेंगे उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हमारे सहयोगी का एसपी मिश्रा का हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसपी मिश्रा, जरा बताएं कि अभी आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं, बाहर की व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स का आपने देखा कि कतारें लगना शुरू हो गई हैं? अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर आना शुरू कर दिए। जो कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे मतदान शुरू होगा वैसे ही हम अंदर एंट्री करें। और बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हैं, कम से कम 100 मीटर की दूरी पे जो बैरिकेड लगाया गया है वहां पर खड़े हुए हैं सारे लोग, इंतजार कर रहे हैं कि कब टाइम हो, उसके बाद जो है कब हम एंट्री करें। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उनका आना भी अब शुरू हो चुका है। तो संख्या भी आप कितनी यहाँ पर देख पा रहे हैं और सबसे ज़रूरी बात यही कि आज जो है किन मुद्दों को लेकर मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं, अगर वहाँ पर मौजूद लोगों से आप बात कर पाए और इस बारे में पूछ पाए तो हम चाहेंगे ज़रा जानकारी आप जरूर यहाँ पर दें। दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आज दिल्ली की जनता जो है कहाँ पर, किस क्षेत्र में, किन मुद्दों को लेकर जो है आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली है।
अभी हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप अंदर अभी आ रहे हैं, क्या माहौल है अंदर में? माहौल अभी देखो, वोटिंग की जो शुरुआत अभी हो गई है, सभी ने मशीनें चेक कर ली हैं और उसमें वोटिंग अपना जैसे कमल पर बटन दबाकर उन्होंने अपना मतदान जो वो चेक कर लिया। इसके बाद वोटिंग शुरू हो रही है। अभी टाइम हुआ है लगभग 8 बजे से ये वोटिंग लगातार शुरू हो जाएगी, लाइन लगना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से मतदान होगा जो कि पूरे देश हित में और मोदी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। क्यों लगता है कि चौथी बार भी रिपीट होगी वही एमसीडी के अंदर? दिल्ली की जनता ऐसे कौन से मुद्दे यहाँ पर हैं? बीजेपी ने ऐसे कौन से चुनावी वायदे किए हैं जिनको देखते हुए वो आज वोट करेगी बीजेपी के लिए? तो सर यहाँ पर जो है बीजेपी को आप फोकस कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेके आप जो है फोकस कर रहे हैं? मुद्दा तो इसमें तो कोई है नहीं। बीजेपी ने अपने काम के आधार पर वोट जो मांगे हैं और जन जन में सभी जगह प्रचार किया है और घर घर जाके सब लोग उत्साहित हैं कि हमें एक देश हित के में वोट डालना है जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके। क्योंकि ये केजरीवाल और जो फर्जीवाल यहाँ बिल्कुल उखाड़ के ये फेंकने वाले हैं सभी लोग, तो ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में जाकर के अपना उन्होंने प्रचार करा, अपने मोदी की योजनाओं को बताया है। मोदी के चेहरे पर सभी लोग एक उत्साहित हैं और सभी लोग उसी के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं। इसमें लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जो है जो आम आदमी पार्टी है उसने इस बात को मुद्दा बनाया कि दिल्ली में 3-3 कूड़े के पहाड़ बीजेपी ने खड़े कर दिए हैं और अभी तक उनके निस्तारण का कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो वो तुरंत इस पर काम करेगी और इस तरह के और भी कई दूसरे वायदे किए हैं। तो क्या ये मुद्दा यहाँ पर लगता है कि भारी पड़ने वाला है बीजेपी को? तो जैसे सर यहाँ पर जो है 3-3 मुद्दे बड़े पहाड़ के कूड़े के पहाड़ जैसे आम आदमी पार्टी घेर रही है बीजेपी को, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई पहाड़ नहीं है। देखो इतना क्या कि 15 साल से हमारे यहाँ पर एमसीडी में बीजेपी है और इतनी सफाई रखती है, इतना कार्यकर्ता उत्साहित है कि ऐसा नहीं कोई पहाड़ है। बिना कूड़े के तो कोई काम होगा नहीं, लेकिन यहाँ कूड़ा जब भी होगा तो सफाई करवाते हैं। पूरी एमसीडी सक्रिय है। अगर इतने कूड़े के पहाड़ पहले से अगर होते, उसके बावजूद भी अभी मशीनें लगाई गई हैं जिनको हम सभी जो भी कूड़ा जाता है उसके लिए मशीनों से द्वारा अब जो है उसको उपयोग में लाया जाता है। कॉम्पैक्टर मशीन लगाई गई है जो कॉम्पैक्टर। श्रीनगर विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है गायों की है, गायों पे क्या कहना चाहेंगे? गायों के लिए देखो ऐसा है कि पूरी दिल्ली में है ये समस्या, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी एक बार व्यवस्था करेंगे। एमसीडी में सरकार ये दोबारा से आने के बाद में हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे गायों का गलियों में थोड़ा सा बचाव करा जाएगा और जो गलियां साफ सुथरी रखी जाएंगी आगे से उनकी व्यवस्था करी जाएगी। नहीं तो पहले अभी कुछ लोग उठा के ले जाते हैं, लोग पहले फोन कर देते हैं इस बारे में कि भाई गाय हम उठाने आ रहे हैं, तो लोग पहले से ही अपनी गाय हटा लेते हैं और कोई भी गाय नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन आगे से ऐसी व्यवस्था हम करेंगे कि सभी गलियां साफ रहें, स्वच्छ रहें और सभी को ये स्वच्छ जीवन मिल पाए, हम ऐसी व्यवस्था को करेंगे। कायनात देखा जाए तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से हम अब की बार व्यवस्था करें अगर बीजेपी सरकार आती है तो। और अगली भी पार्टियां देखी जाएंगी कि अब अभी वहां उनके भी कैंडिडेट आएंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों पे वो बात करेंगे। लेकिन इस पे यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चुनाव की बात यहाँ हम कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किस प्रकार से मात दे चुकी है, करारी शिकस्त अभी तक खाती आई है बीजेपी आम आदमी पार्टी के हाथों, चाहे उपचुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो। एमसीडी का चुनाव जो है एक लंबे वक्त के बाद होने जा रहा है और इस बार जो है चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है आम आदमी पार्टी की ओर से भी। पिछली बार भी जो सीटें आई थी उन सीटों के मुकाबले इस बार क्या लगता है? पिछली बार अगर आम आदमी पार्टी की सीटों की बात करें तो 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 138 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। इस बार सीट कितना मानती है बीजेपी? परिसीमन हो गया है, 250 वोट बन गए हैं, 22 सीटें कम हुई हैं, लेकिन इस बार क्या लगता है कितनी सीटें आने वाली हैं बीजेपी की? कहना तो यहाँ पर जो है सभी पार्टियां अपना अपना तो दमखम भरी रही हैं, अपने अपने तरीके से सारी पार्टियां जो है तैयारियां में पूरी जुटी हुई हैं। आज अभी 8 बजे से वोटिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद सबके जो है वोट जो है बक्से में बंद हो जाएंगे शाम 5 बजे तक। और यहाँ पर भी है, इनसे हम जानकारी थोड़ी अब की बार सर जो बीजेपी के सीट हैं वो कितनी सीटें आ सकती हैं?
बीजेपी की सीट कम से कम 150 से आगे ऊपर सीटें जो होंगी, जो पूरे में जो सर्वे आया है, लोग तो इसमें कम दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बहुमत से सरकार बनेगी और सबसे ज्यादा सीटें, क्योंकि ये देश हित में चुनाव हो रहा है। आगे इस चुनाव पर बहुत चुनाव डिपेंड करते हैं, आगे एमएलए का भी चुनाव है, उसके बाद में फिर लोकसभा का चुनाव है। तो इस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए जनता पूरी उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करा जाए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो पूरा लोग अपने मेहनत से और काम ऐसा करना चाहते हैं कि देश हित में हम वोट करें। अभी मुद्दा उठा था 2-3 दिन पहले कि ये कहा है कि एक वैश्य समाज को और एक ब्राह्मण समाज को, आपने जेएनयू में देखा होगा कि ये कह दिया है कि भाई यहाँ से वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज को बिल्कुल भारत से इनको आप निकाल के बाहर फेंक दो। देखो ऐसे ऐसे नारे लगते हैं जेएनयू में। पहले भी कन्हैया लाल को देखा होगा आपने कि भाई इस तरीके से, फिर उसके बाद वो लोकसभा सीटों में खड़ा भी हुआ तो उसका जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे देशद्रोही नारे लगना हमारे हिंदुस्तान में, हमारी दिल्ली में, हमारे कहीं भी किसी भी इलाके में, जो भारत देश एक हिंदुओं का देश है और सभी का देश है, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक हमारा हिंदू राष्ट्र ये बने, हमारी ऐसी कामना है। ऐसे जो देशद्रोही हैं उनको बाहर निकाल कर हम फेंकेंगे, उनको यहाँ से हटाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कायनात, अब देखा जाए यहाँ पे धीरे धीरे सिलसिला चालू हो चुका है, कुछ लोग आने शुरू हो गए हैं जो इनकी कैंडिडेट हैं सारे, ये देखिए आ रहे हैं लोग, और हम इनसे भी बात करेंगे कुछ क्या मुद्दों को लेकर जो है काम करेंगे, अब की बार वोट डालने जाएंगे किस तरीके से। सर क्या नाम आपका? त्रिवेंद्र शर्मा। तो अब की बार आप किन मुद्दों को लेके जो है, अभी 8 बजे से वोटिंग चालू हो जाएगी, तो किन मुद्दों को वोट करेंगे? एक्चुअल में क्या है कि दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये है हमारी सफाई की, पानी व्यवस्था की, जो कि फ्यूचर में जो गवर्नमेंट है उसने कुछ काम नहीं किया, और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो और जनता की भलाई का काम हो। यही हम दुआ करते हैं, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, जनता के लिए काम करना चाहिए उसको। अभी आपने सुना जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपने तरीके से बातें रखी, इनके बारे में क्या आपका? देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी वो है, उनकी अपनी है, मेरी अपनी है, पर यह है कि काम होना चाहिए जनता का, क्योंकि हमें किसी पार्टी के वो नहीं, पार्टी कोई सी भी आए, काम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। यही हम आने वाली सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर लोग भी अपने अपने बातें रख रहे हैं कि हम किस तरीके से जो है वोट करेंगे, जो पार्टी कोई भी हो, किसी भी तरीके से जो अच्छा काम करेगी हम वोट उन्हीं को करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए एसपी मिश्रा हमारे साथ में। आप रुख हम वापस करेंगे, प्रियंका का रुख कर लेते हैं, फिलहाल हमारे साथ बनी हुई है जनकपुरी से। प्रियंका, धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में जो है वोटर्स का आना भी शुरू हो गया है मतदान केंद्रों के बाहर। जरा यहाँ बताएं कि यहाँ पर क्या तस्वीर अभी आप देख पा रही हैं, और क्या लगता है कि लोग किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या चाहते हैं इस बार का नतीजा कैसा हो, और जो एमसीडी में चुनकर जो सरकार आएगी वो किस प्रकार से काम करे? जी बिल्कुल कायना, देखिए सुबह 8 बजे का समय होगा जब जो भी लोग हैं वो वोटिंग केंद्र पर पहुंचेंगे और अपना मतदान करेंगे, क्योंकि सुबह का समय है। तो फिलहाल मैं आपको मतदाताओं को दिखा नहीं पाऊंगी जो अभी मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे, लेकिन आपसे थोड़ी ही देर बाद ये तस्वीर भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी कायनात। और साफ तौर पर जो मतदाता है वो आज के दिन काफी उत्सुक होंगे, क्योंकि वो अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे कायनात। तो साफ तौर पर ये वो अधिकार होता है जिसका इस्तेमाल आज के दिन करते हैं वो, और कहीं ना कहीं इस अधिकार के इस्तेमाल से उनमें परिवर्तन करने की क्षमता भी होती है, क्योंकि बेहतर तरीके से सबको पता है कि पिछले 3 टेन्यर से बीजेपी को दिल्ली एमसीडी की कमान दी गई है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर जनता के मन में कहीं ना कहीं रोष है, लेकिन बीजेपी के कुछ मुद्दे, कुछ कामकाज से कुछ जो लोग हैं दिल्ली के वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी है। तो साफ तौर पर दूसरा मौका वो बीजेपी को देना चाहते हैं या नहीं, या फिर मतदान के इस्तेमाल से जो बात मैंने कही कि परिवर्तन करने की क्षमता भी उनके पास होती है, तो क्या वो सच में परिवर्तन करने वाले हैं? क्या इस बार किसी अन्य दल को मौका देने वाले हैं? ये तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है।
लेकिन इस सारे सवाल का अधिकार केवल और केवल दिल्ली के मतदाताओं के पास आज के दिन है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान केंद्रों में ये मतदाता पहुंचते हुए दिखाई देंगे और अपने मतदान का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। इनको लुभाने की कोशिश तमाम दलों ने की। तमाम दलों ने साफ तौर पर बहुत सारे वादे किए, मैनिफेस्टो निकाला, संकल्प पत्र निकाला और दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधा देने का और दिल्ली को सुंदर बनाने का जो सपना है वो लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन क्या ये जो सपने हैं ये वो सच में पूरा करेंगे या दिल्ली की जनता उनको ये सपने पूरा करने का मौका देगी? ये तमाम चीजें आज के दिन डिसाइड होने वाली है। शाम के 5 बजे के बाद मतदान पेटी में जो भी वोट रखे जाएंगे, मतदाता ये तय करेंगे कि किसे जो है उन्हें चुनकर लेकर आना है। लेकिन इस बीच अगर स्थिति की बात करें राजनीतिक दलों की, वो कितनी मजबूत आपने देखा कि इस दौरान रही है। चुनाव प्रचार में पूरा जोर शोर जो है वो देखने को मिला और एड़ी चोटी का जोर राजनेता यहां पर लगाते नजर आए। चुनावी सभाएं हुई, रोड शो हुए और सबसे ज्यादा यहां पर अगर बात करें चुनाव प्रचार की तो बीजेपी नेताओं की ओर से सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार इस दौरान देखा गया। ऐसे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन तीनों राजनीतिक दलों की स्थिति आप किस प्रकार से देखती हैं? कितनी मजबूत यहां पर हुई है और अपना असर छोड़ने में ये तीनों दल कितने कामयाब रहे? जी बिल्कुल कायना, देखिए जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि बीजेपी के तमाम जितने भी शीर्ष नेता है, चाहे वो बात करें हम जेपी नड्डा की, चाहे बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जो अभी अभी चुनावों के दौर से होकर निकले हैं और दोबारा से दिल्ली चुनावों के दौरान भी काफी एक्टिव भूमिका निभाते हुए नजर आए, जयराम ठाकुर, ये तमाम जितने भी वरिष्ठ चेहरे हैं बीजेपी के, वो दिल्ली की सड़कों में घूमते हुए दिखे, लोगों से वोट मांगते हुए दिखे, जनसंपर्क साधते हुए दिखे। तो साफ तौर पर दिल्ली का मतदान कितना महत्वपूर्ण है ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इन वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली की सड़कों पर पहुंचकर लोगों के बीच आना पड़ा और अपनी बातों को रखना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के लोगों में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की समस्या को लेकर भारी डिस्कंटेंट है और उस चीज को कहीं ना कहीं ये तमाम नेता सॉल्व करते हुए दिखाई दिए, बातें बताते हुए और वादे करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें कायनात, तो वो दावे कर रही है कि इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन को मौका देगी, यानी कि बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने वाली है, एमसीडी की कमान जाने वाली है और इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देने वाली है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए वो भी यही दावे कर रहे हैं। उनका भी दावा है कि वो जो है वो बेहतर तरीके से पहुंचेंगे और बेहतर तरीके से वो अपना प्रचार प्रसार भी करने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ये दावे भी करने की कोशिश की कि वो जो है एमसीडी में जीत दर्ज करेंगे। पिछले दिनों उनके जितने भी वरिष्ठ नेता है या फिर दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने अनिल चौधरी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस बार कांग्रेस को मौका देगी जनता और शीला दीक्षित के मॉडल को, पुराने मॉडल को एक बार जनता वापस से मौका देगी, यानी कि मुकाबला त्रिकोणीय है। और कायनात मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगी कि ये जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय सत्ता दलों द्वारा बताई जा रही है, यानी कि पार्टी विशेष बताई जा रही है। लेकिन अगर जनता से पूछे, जनता के मत को जाने, तो बेहतर तरीके से ये मुकाबला दो दलों के बीच है, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अब देखना ये होगा कि जनता किसको मौका देती है और कौन जनता के दिल में जगह बनाने में हमारे साथ में। आगे हम इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। तो दिल्ली की जनता का क्या है मूड और एमसीडी की सत्ता पर कौन होने वाला है काबिज, इन तमाम बातों को लेकर हमारी चर्चा जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबरफास्ट।